यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से। आज हम कोशिका का तीसरा भाग है, उसकी चर्चा करेंगे। 2 भाग मैं आपको बता चुकी हूँ। पहले भाग में 11 इसके कुछ अंग थे, उसके बारे में चर्चा की गई थी और इसकी खोज कहाँ की गई थी, इसका नाम क्या है, इस प्रकार से की गई थी। दूसरे में कुछ तो उसके अंग हैं, उसके बारे में चर्चा की गई थी और जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है, उसके बारे में चर्चा की थी। और अब हम करेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में चर्चा करेंगे। तो मतलब डीएनए और आरएनए क्या हैं और इसकी क्या भूमिका है हमारे शरीर में। तो न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड में जैसे आरएनए और डीएनए 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे केंद्रक में होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड, मतलब केंद्रक में होते हैं ये। और इसमें 2 भागों में विभाजित किया है, एक तो डीएनए, एक है आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म है डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए की है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो कभी कभार क्या है कि थोड़ा सा हो जाता है मिस आदमी इसमें ये है अपनी तभी डीएनए और आरएनए डाईऑक्सो राइबो शुगर कहते हैं इसे। तो ये है डाईऑक्सो राइबो शुगर और ये है राइबो शुगर। दोनों आरएनए है राइबो शुगर, इन दोनों को अलग अलग भागों में विभाजित किया है। और फुल फॉर्म देखें तो इसकी डाईऑक्सो राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। और इसकी खोज है, जैसे इसका वो क्या है कि मॉडल जिसे दिया था वो था कार्लसबर्ग था। और इसको पूर्ण रूप से इसका जो मतलब ये किया था क्या है कार्लसबर्ग है, इन्होंने तो क्या है कि पहली बार अवलोकन किया था इसका। और ये जो वाटसन और क्रिक है, ये इसका मतलब इनका मॉडल है वो दिया था। तो इन दोनों का अलग अलग ये चीज़ बताई गई है। इसमें जैसे देखें हम, जैसे मतलब कभी कभार ये पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में कि मतलब ये डीएनए है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो एक तो जैसे न्यूक्लियस में पाया जाता है, एक है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, एक है पौधों के जो वो प्लास्ट हैं उसमें पाया जाता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट है उसमें पाया जाता है, लावक वगैरह है ना उसमें। और इसका जो आकार है वो डबल हेलिक होता है। ये मतलब धागे नुमा एक संरचना होती है, डबल हेलिक होता है इसमें। और ये अपना आकार है, मतलब इस प्रकार से जैसे ऐसे करके ऐसे बनते हैं ना, इस प्रकार से फिर दूसरी साइड से ऐसे बना करके इस प्रकार से बनाते हैं इसकी आकृति, जिसको हम न्यूक्लियो बाहर की जो रस्सी नुमा जो संरचना होती है ऐसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और इसके जो बीच में जो जगह होती है, एक छोटी सी बिंदु सी आकृति होती है बीच में, जहाँ ये टच होती है जो ये हेलिक बनती है, इसे क्रोमोटिन कहते हैं। और इसकी दोनों साइड में ये नाइट्रोजन बेस होते हैं, ATGC
इस प्रकार से ये इसके वो बनते हैं नाइट्रोजन बेस। तो और इसमें जैसे हम इसको जूम करके तब देखते हैं तब हमें ये पूरा पता चलता है। मतलब इससे क्या है कि जैसे पहले जैसे क्रोमोसोम है और उस क्रोमोसोम को जैसे खींचते हैं, रिंग की तरह खींचते हैं, तो उसमें डीएनए निकलता है और डीएनए के बाद में उससे भी हम खींच के निकलते हैं तो जीन्स निकलता है, जीन। और उसके बाद में जैसे हम देखें तो इसमें मतलब हमारे व्यक्तियों की जैसे पुरुष मानव जाती है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इसमें क्या है कि मतलब 46 गुणसूत्र हैं वो होते हैं। तो 23 महिला के होते हैं और 23 है वो पुरुष के होते हैं, मतलब 23 जोड़े होते हैं। और उससे वो क्या है कि बच्चे का निर्माण होता है। और वैसे देखें तो जैसे ये अंगुली है, अंगुली जैसे यहाँ इसका उभार है, बीच में पतली है, यहाँ उभार है, बीच में पतली है। तो इस प्रकार से बनता है, ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे। तो बीच में जहाँ मिलता है वो क्रोमेटिन है और बाहर की जो है वो है न्यूक्लियोटाइड बोला गया है जिसे। और ये डीएनए है, दो चीज़ों से मिलकर के बना है। एक तो है न्यूक्लियोसाइड और एक है फास्फोरस, जो फास्फेट के रूप में मौजूद रहता है हमारे शरीर में। तो इसमें न्यूक्लियोसाइड है। वैसे 3 प्रकार से होता है इसमें ये, एक जैसे शुगर नाइट्रोजन बेस, और एक मतलब फास्फेट के रूप में ये देखने को हमें मिलता है। और इसमें जैसे ये अपना नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस भी 2 भागों में विभाजित होता है। एक तो है प्यूरिन और एक है पाइरेडमिन। तो प्यूरिन और पाइरेडमिन 2 हैं भागों में इसको विभाजित किया जाता है। तो प्यूरिन में ए और जी होता है, 2 होते हैं। ए का मतलब एडेनिन और जी का मतलब ग्वानिन होता है। और पाइरेडमिन है, इसमें क्या है कि टी और सी होता है। तो टी का मतलब होता है, ये नाइट्रोजन है ये, इसमें टी का मतलब होता है थाइमिन और सी का मतलब है साइटोसिन। और अगर थाइमिन को जैसे राइबो मतलब ये अपने डीएनए से आरएनए बनाना है तो थाइमिन की जगह हम यूरेसिल लगा देते हैं तो आरएनए बन जाता है। और इसका मतलब दोनों में क्या है कि ए टी के बीच में डबल हेलिक होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी सी के बीच के में ट्रिपल मतलब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इस प्रकार से इसको बनाया गया है। बाकी ज़्यादा इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक थाइमिन की जगह यूरेसिल लगा देते हैं तो आरएनए बन जाता है। अब आता है आरएनए में क्या है। आरएनए का मतलब है, इसकी फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए में क्या होता है, एक तो मतलब शुगर होता है जो राइबोज शुगर होता है, एक बेस होता है इसमें जो थाइमिन की जगह यूरेसिल लगा दिया जाता है, ये बेस हो जाता है। इसमें रचना एकल कुंडली मतलब सिंगल हेलिक होती है, एक ही कुंडली होती है। जैसे मतलब ये अपना डीएनए है, इसमें जैसे मैं इसमें बताऊँ, जैसे डीएनए में इस प्रकार से बनती है, इस प्रकार से बनती है। और आरएनए में सिर्फ एक हेलिक होता है, एकल होता है। इस प्रकार से ये बनता है। और इसका काम है प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, प्रोटीन का निर्माण का काम करता है। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मतलब अलग अलग 2 प्रकार के एमिनो एसिड से बना होता है, मिलकर के बना होता है। एक प्रोटीन से क्या होता है, एक प्रोटीन बनता है। 10 एमिनो एसिड और 10
एमिनो एसिड मतलब अलग अलग प्रकार से हैं। तो 10 एमिनो एसिड तो हमारे शरीर में मौजूद होते हैं और 10 एमिनो एसिड हैं हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। तो उसमें भोजन से उसे ग्रहण करने का कार्य मतलब आरएनए का होता है। जो आरएनए करता है, भोजन में जो प्रोटीन हमें मिलती है उस प्रोटीन को ग्रहण करने का काम आरएनए का होता है। आरएनए भी मतलब 3 प्रकार से विभक्त होता है, जिसमें एक तो मैसेंजर आरएनए है, एक है ट्रांसफ़र आरएनए और एक है मतलब वो राइबोसोम आरएनए। तो मतलब ये मैसेंजर आरएनए क्या होता है, मतलब ये इसका तो क्या है कि भोजन जब भी आता है तो वहाँ से जो भी प्रोटीन जो मिलती है उस प्रोटीन को वो ग्रहण करने का काम करता है। ट्रांसफ़र आरएनए है वो क्या करता है, उनसे लेकर मैसेंजर आरएनए से मतलब जो भोजन में जो प्रोटीन या एमिनो एसिड जो भी मिले हैं उसको लेकर के ट्रांसफ़र कर देना, ट्रांसफ़र करने का काम करता है। वो ट्रांसफ़र करता है राइबोसोम के पास पहुंच जाता है, वो राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाने का काम कर देता है। इस प्रकार से ये चलता है। फिर इसमें क्या है कि जैसे मतलब हम डीएनए से आरएनए बनाना, आरएनए से हम प्रोटीन बनाना या फिर आरएनए से वापस डीएनए बनाना, ये प्रक्रिया कौन सी है इसके बारे में थोड़ा सा जैसे मैं आपको समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँ। जैसे डीएनए को डीएनए में चेंज करना तो क्या है, रिप्लिकेशन होता है, और डीएनए को आरएनए में चेंज करना ट्रांसक्रिप्शन होता है, और फिर आरएनए को डीएनए में वापस करना तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। और इसमें जैसे आरएनए को प्रोटीन में चेंज करना है उसे ट्रांसलेशन हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी क्रिया चलती है। और जैसे डीएनए क्योंकि मतलब डीएनए क्या करता है कि मतलब बारिश आई है क्या आई है पता नहीं, पानी गिरा पता नहीं क्या हुआ। तो इसमें क्या है कि जैसे डीएनए की दूसरा डीएनए एक मतलब कॉपी बना देना होता है, रेप्लिकेशन। तो इस प्रकार से ये डीएनए और आरएनए की ये चर्चा आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत की। और इससे कोविड है इसमें भी मतलब इसकी वो आरएनए वायरस है उससे मतलब उसकी जांच की जाती है। इसकी जांच करने का वो उसका नाम है RT-PCR, जो हमने पीछे जब देखा भी है कि मतलब आरएनए है या फिर कोविड-19 है, उसका मतलब चर्चा बहुत चली है, बहुत ही दिक्कतें आई थी। उस टाइम तो लोगों ने क्या है कि मतलब वो कह रहे थे कि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है और हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बस एक बार जीवन जिए। और आज सभी व्यक्ति वैसे ही उसी आधार पर जी रहे हैं जिस आधार पर जैसे पहले जिया करते थे। कि व्यक्ति के जैसे मतलब ठोकर लगती है तब तो थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद में क्या है कि उसके वही बात हो जाती है, क्योंकि मतलब मन में वो एक घमंड सभी के ही भरा हुआ है, इसलिए ऐसा करते रहते हैं। तो आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।